वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैनल का नाम है महादेव कोचिंग। इकोनॉमिक्स क्लास 3 पढ़ाए थे नेशनल इनकम के बारे में। आज इकोनॉमिक्स क्लास 4 है। इकोनॉमिक्स क्लास 4 उसमें मल्टीपल मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक बताए थे, है मतलब किन किन तरीक़ों से हम इकोनॉमिक्स को मेजर करते हैं उसके बारे में पढ़ाए थे। तो पहला बताए थे जीडीपी। दूसरा बताए थे जीएनपी। तीसरा बताए थे एनडीपी। चौथा बताए थे एनएनपी। यही 4 बताया। इसी को मल्टीपल मेजर्स करते हैं इकोनॉमी के इसी से। तो पहला क्या है जीडीपी। तो आज पढ़ेंगे जीडीपी के बारे में। जीडीपी क्या होता है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी के बारे में बताते हैं। जीडीपी इंडिया का ग्रोथ बताता है कि नेशनल इनकम में कितना ग्रोथ हो रहा है इंडिया में। अगर जीडीपी हमेशा कोई भी प्रोडक्शन हो, इंडिया के अंदर जो प्रोडक्शन होता है उसी के बारे में जीडीपी बताता है। इंडिया के बाहर होता है उसके बारे में जीडीपी नहीं बताता। जैसे मान लो आईपीएल मैच हो रहा है। आईपीएल मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम आती है इंडिया में खेलने। तो जो ऑस्ट्रेलिया की टीम आता है जो वो मान लो प्रोडक्ट के हिसाब से बाहर से लेके आते इंडिया में प्रोडक्शन उससे करवाते हैं। तो वो क्या हो गया, एक जीडीपी का सोर्स हो गया। तो वो भी एक इंडियन जीडीपी में ऐड हो जाता है। दूसरी तरह अगर दुबई में मैच होता है, कोरोना के समय दुबई में हुआ था आईपीएल मैच, उसमें जीडीपी का कुछ होती नहीं। इंडिया से भी टीम बाहर गया था, बाहर वाला भी बाहर ही खेला था, तो इंडिया में जीडीपी इंक्लूड नहीं हुआ। तो जीडीपी कहता है विद इन इंडिया, विद इन द प्रोडक्शन ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया के अंदर जो प्रोडक्शन होता है उसे हम जीडीपी कहते हैं। विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया में जो प्रोडक्शन होता है उसे हम जीडीपी कहते हैं। मतलब जीडीपी का पहला पॉइंट होगा कोई भी प्रोडक्ट हो इंडिया में प्रोड्यूस हो, इंडिया का जो प्रोडक्शन होता है वही जीडीपी में ऐड होगा। और दूसरा तरह इंडिया के जीडीपी का हमारा रैंकिंग क्या है इंडिया के जीडीपी में। तो अगर रैंकिंग देखोगे आप इंडिया का, रैंकिंग जीडीपी में है 4th प्लेस पर। चौथे नंबर पर इंडिया आता है जीडीपी में वर्ल्ड में। चौथे नंबर पर आता है वर्ल्ड में 4th प्लेस इन ग्लोबली इकोनॉमिक्स। इंडिया का जीडीपी वैल्यू में कितना है, तो वैल्यू में है 4.19 ट्रिलियन। कितना है इंडिया का जीडीपी वैल्यू में 4.19 ट्रिलियन इन 2025, मतलब 2025 तक। 2025 में इंडिया का जीडीपी कितना है 4.19 ट्रिलियन। उसी तरह अगर 2024 तक जापान थी 4th प्लेस पे जीडीपी में। तो जो जापान को देखोगे इस बार 2025 में जापान का जीडीपी घट गया है। तो जापान का जीडीपी अब बन गया है 4.186 ट्रिलियन। 186 ट्रिलियन जीडीपी इन 2025। जापान का कितना हो गया 2025 में 4.186 ट्रिलियन। उसी तरह अगर ये किसे ये रैंकिंग किस नंबर पे आ गया, तो ये 5th नंबर पर आ गया, 5वें नंबर पर आ गया। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इंडिया आ गया, 5th जापान आ गया। तो फर्स्ट सिर्फ देश का नाम देख लो। फर्स्ट किसका आता है, नंबर 1
ग्लोबली इकोनॉमिक्स कौन आता है फर्स्ट? यूएसए। सेकेंड कौन आता है? चाइना। सेकेंड कौन आता है? चाइना। थर्ड वर्ल्ड में कौन आता है? जर्मनी। ये सब नंबर खाली याद रख लो। ये पूरे डाटा 2025 का है। 2025 जीडीपी हमेशा प्रोडक्शन के हिसाब से बढ़ता है और घटता है। इसमें जीडीपी अगर हम मेजर करते हैं तो किस पे मेजर करते हैं जीडीपी का? तो जीडीपी हमेशा फाइनल प्रोडक्ट पर मेजर होता है। आपको सम टाइप्स ऑफ गुड्स बताए थे, उसमें फाइनल गुड्स जो बनता है उस पर जीडीपी हम लगाते हैं, जीडीपी उस पर आता है। अगर मान लो गेहूं का सम टाइप्स ऑफ गुड्स में गेहूं का एग्जांपल बताए थे कि सीड से वीट होता है, वीट से आटा होता है, आटा से क्या होता है? रोटी बनता है। उसी तरह देखो एग्जांपल बताते हैं। जैसे एग्जांपल में वीट हो गया। वीट मतलब गेहूं क्या प्रोड्यूस करेगा? गेहूं आटा मतलब फ्लोर। आटा क्या प्रोड्यूस करेगा? रोटी। ये बताया थे आपको सेकेंड क्लास में, सम टाइप्स ऑफ गुड्स, जो सीरियल के मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हो गया वीट, फ्लोर और आटा। इसमें वीट क्या है? रॉ मटेरियल्स। फ्लोर क्या हुआ? इंटरमीडिएट मटेरियल मतलब बीच वाला, मिडिल टर्म है। ये रोटी क्या हो गया? फाइनल प्रोडक्ट मतलब फाइनल गुड्स। इसमें क्या करेंगे? ना रॉ मटेरियल को लेते हैं ना इंटरमीडिएट टर्म को लेते हैं हम। फाइनल गुड्स होता है उस पे जीडीपी लगता है। तो जीडीपी ऐड किस पे होगा? इस पे, फाइनल पे। तो अगर यहाँ फाइनल गुड्स पे जीडीपी लगेगा, इसको हम फाइनल गुड्स लिख देते हैं। फाइनल गुड्स ये क्या हो गया? रॉ मटेरियल। ये हो गया रॉ मटेरियल्स। ये फ्लोर क्या होगा? फ्लोर और आटा इंटरमीडिएट टर्म, इंटरमीडिएट फॉर्म। इंटरमीडिएट फॉर्म। समझ में आ गया? जीडीपी कहाँ लगता है? जीडीपी हमेशा फाइनल गुड्स पे लगता है, ये दोनों पर जीडीपी नहीं लगे। अगर मान लो आटा हमें 20 रुपये किलो देता है, मान लो ये आरएस 20 रुपये किलो हुआ। गेहूं दिया हमें 20 रुपये, आटा हमें 30 रुपये किलो दे रहा। अगर रोटी बनता है तो होटल में जाके खाते 50 रुपये, 50 रुपये प्लेट में 4 रोटी देता है, 50 रुपये। तो जो जीडीपी में बनेगा ना, जीडीपी में आरएस 50 जीडीपी ऐड होगा, ना कि ये 30 और 20 ऐड होगा। ये जो फाइनल प्रोडक्ट है जितना का रहता है ना, उसको जीडीपी में हम ऐड करते हैं। समझ में आया जीडीपी का फंडा? तो इसमें अगर लिखोगे तो क्या लिखना चाहोगे? अगर लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन अ जीडीपी। are included in GDP। अब क्या लिखोगे? रॉ मटेरियल एंड इंटरमीडिएट फॉर्म। दूसरा है रॉ मटेरियल एंड इंटरमीडिएट फॉर्म। Intermediate form are not included in GDP। ये समझ में आ गया? जीडीपी क्या होता है? आ गया समझ में? जीडीपी हमेशा जो इंडिया में प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है, उसी को हम जीडीपी कहते हैं। इंडिया के बाहर हो रहा है कोई भी प्रोडक्शन तो जीडीपी में ऐड नहीं होता। ये आ गया। जो इंडिया के अंदर होगा
वही जीडीपी में ऐड हो। बस यही दो बात को याद रखना। रैंकिंग देख लो। रैंकिंग इंडिया अभी 2025 तक चौथे नंबर पर है जीडीपी में। उसका जीडीपी कितना 4.19 ट्रिलियन। उसी तरह जापान 5th प्लेस पर है। उसका जीडीपी कितना 4.86 ट्रिलियन। सब ये 2025 का डाटा। फर्स्ट कौन आ रहा है यूएसए, सेकेंड कौन है चाइना, थर्ड कौन है जर्मनी है। ये सब है। हमेशा जीडीपी किस पे लगता है, फाइनल गुड्स पर। उसके बारे में लिखे हैं कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन जीडीपी। तो फाइनल गुड और सर्विस पे जीडीपी लगता है। रॉ मटेरियल्स एंड इंटरमीडिएट फॉर्म आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी। और इधर समझ में अब देखो ब्रांचेज ऑफ जीडीपी। जीडीपी के कितने ब्रांच होते हैं, ब्रांचेज या लिखो, या कुछ गुड्स होते हैं जो जीडीपी में नहीं ऐड होता है, उसके बारे में बताते हैं। सम टाइप्स ऑफ गुड्स, इसके बारे में बताते हैं। सम कौन सा जो जीडीपी में नहीं इंक्लूड होता है, जो इंडिया में प्रोडक्शन होती है मगर जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते उसको। सम टाइप्स गुड्स एंड सर्विसेज are not included in GDP. Included in GDP। पहला होता है फर्स्ट अनपेड वर्कर, जो घर में काम करते हैं। जैसे मम्मी होगी घर में काम करती है, तो जो अनपेड वर्कर में वो आते हैं, मतलब काम करते मगर पैसा उनको नहीं दिया जाता, तो वो क्या कहलाएंगे, अनपेड वर्कर। अनपेड वर्कर इसको हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते, मगर इनका जो भी ग्रोथ होगा वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। दूसरा होता है ब्लैक मनी। जो ब्लैक मनी एक्टिविटी होती है, मतलब ब्लैक मनी छुपाया ही जाता लगभग है। जो ब्लैक मनी होता है उसको भी हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते हैं। जो ब्लैक मनी होती है, ब्लैक मनी एक्टिविटीज, ये भी जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते। तीसरा होता है सेकेंड हैंड, मतलब जो फर्स्ट हैंड कार, अगर मान लो एग्जांपल में कार हुआ, कार अगर फर्स्ट हैंड खरीदते हैं, जो फर्स्ट हैंड का जो प्राइस होता है, जो प्राइस आप देते हो उसमें जीडीपी ऐड हो जाती है उसका। जो फर्स्ट न्यू कार में जीडीपी ऐड होता है। जो सेकेंड हैंड कार होते हैं, जो फर्स्ट ब्रोकर के हाथ से सेकेंड हैंड में जाता है, तो सेकेंड हैंड क्या हो गया, इंटरमीडिएट फॉर्म, जो सेकेंड हैंड में जीडीपी इंक्लूड नहीं होता है। तो आप क्या लिखोगे, ट्रांजेक्शन इन सेकेंड हैंड, ये तीन हो गया। तीन टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है जिसमें हम जीडीपी को इंक्लूड नहीं करते। जीडीपी अब ब्रांचेस टाइप्स ऑफ जीडीपी देखो कितने प्रकार के होते हैं। जीडीपी टाइप्स ऑफ जीडीपी मतलब जीडीपी के प्रकार, कितने प्रकार के जीडीपी होते हैं। एक होती है रियल जीडीपी, दूसरा होता है नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी को हम कांस्टेंट प्राइस भी कहते हैं, और दूसरा होता है जिसको हम करेंट प्राइस कहते हैं। नॉमिनल जीडीपी को हम करेंट प्राइस के नाम से भी जानते हैं। तो पहला हो गया रियल जीडीपी, दूसरा हो गया नॉमिनल जीडीपी। अभी दोनों में अंतर देखो क्या क्या होता है। रियल जीडीपी इज आल्सो नोन एज कांस्टेंट प्राइस। नॉमिनल जीडीपी मतलब
हो गया नॉमिनल जीडीपी, मतलब करेंट प्राइस, जो अभी अभी प्राइस चल रहा है उसका। एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको। कांस्टेंट प्राइस और करेंट प्राइस में क्या अंतर आता है। अगर मान लो एक समोसा है, फॉर एग्जांपल में मान लेते एक समोसा है जिसका प्राइस 2011 और 12 के बीच, 2011 और 12 के बीच उसका प्राइस था कितना, 5 रुपया। उसका प्राइस कितना था, 5 रुपया। तो नॉमिनल जीडीपी कितना होगा, नॉमिनल 5 रुपया है, क्योंकि करेंट प्राइस है। ये 2011 और 12 का करेंट प्राइस ही बता रहा 5 रुपया। तो इसका क्या होगा, नॉमिनल जीडीपी कितना हो गया, 5 रुपया। दूसरा देखते, दो समोसा है जो 2024 और 25 उसका प्राइस क्या हो जाता है, 2024 और 25 में प्राइस क्या होता है, 15 रुपये पर पीस। वही समोसा 2011 और 12 में क्या रुपया था, 5 रुपये। और वही समोसा 2024 और 25 में उसका प्राइस कितना हो गया, 15 रुपये। 15 रुपये हुआ। तो इसका कांस्टेंट प्राइस कितना होगा, कांस्टेंट प्राइस सेम ही रहेगा, 5 रुपया। कांस्टेंट प्राइस कितना रहेगा, 5 रुपया। कांस्टेंट प्राइस कितना होगा, 5 रुपया। 5 रुपया हो गया, 2 समोसा है तो 5 × 2 इसका 10 रुपया हो गया कांस्टेंट प्राइस। मतलब कांस्टेंट प्राइस 2011 का ही निकलेगा, मतलब 2011 का ही निकलेगा। अब